Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajesh sir, your math teacher, and we were on chapter first whose name is sets. So this is part third. So let's start. Now let's see what's next in exercise 1.3. So our next topic is 1.6 उपसमुच्चय. In English we say subsets. तो उपसमुच्चय सबसेट्स क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है. A set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे यहाँ पे कोई अपने पास एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1,4,5 कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लिए आपने और एक सेट में यहाँ पे ले रहा हूँ बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1,3,4,5,6. अब चेक करते हैं क्या ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है. तो 1 प्रेजेंट है, 4 वो भी प्रेजेंट है इधर और 5 वो भी प्रेजेंट है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं इसको कि ए इज सबसेट ऑफ बी. ए बी का उपसमुच्चय है. यहाँ पे एक सिंबल है, ये सी की तरह दिखाई देता है बट एक्चुअल में ये इसका सिंबल यहाँ देखो इस तरीके से होता है, थोड़ा लेंथी सी होता है. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसका मीन होता है सबसेट और इसका मीन होता है नॉट सबसेट. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल 9, कंसीडर द सेट्स. आपको कुछ सेट दे रखे हैं, एक 5 दे रखा है, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय. एक सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इसके एलिमेंट्स है. आपको सिंबल लगाना है कौन सा, सबसेट का और नॉट सबसेट का. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो 5 जो सेट होता है यानी कि एम्प्टी सेट होता है ना, वो ऑलवेज सबसेट होता ही होता है. ओके, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते. और अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर तो ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट प्रेजेंट है किसमें, अनदर सेट में. क्योंकि देखो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि 5 का यहाँ पे सबसेट है. इसके बाद देखो सेकंड पार्ट, ए और बी के बीच में साइन लगाना है. तो चेक कर लेते हैं क्या ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है. नहीं, 3 जो है ना वो इधर प्रेजेंट नहीं है. तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं ए सी के लिए. हाँ, ए सी पे सबसेट का साइन आ जाएगा क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट सी में प्रेजेंट है. बी और सी का देख लेते हैं. बी में 159 है, यहाँ पे 159 मिल गया तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 10, आपको एक सेट दे रखे जिसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू. बी में दे रखे ए बी सी डी. इज ए अ सबसेट ऑफ बी? बिल्कुल नहीं है क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है. नो, इसने आंसर ही खुद दे दिया. काफ़ी अच्छा ऑथर है, ठीक है, जिसने बुक पब्लिश किया है. इसके बाद इज बी अ सबसेट ऑफ ए? बी का एवरी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? नहीं, ये भी नहीं है. इसका आंसर भी नो है. रीजन क्या देना है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे सी है या बी है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है. आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा कि बी जो है ये किस में बिलोंग करता है, कैपिटल बी में. बट ये बी ना किस में बिलोंग नहीं करता, कैपिटल ए में. तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना, सिंगल एलिमेंट भी जो बी में तो है बट अनदर सेट में नहीं है, किसी वन सेट में तो है बट अनदर सेट में नहीं है,
तब आप वहां पे क्या बोलोगे कि फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। एग्जांपल 11, आपको 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी। उसने ये बोल दिया कि ए है ना वो बिलोंग करता है बी में। अब ये हो गया, इट मीन्स कि ए है ना ये हमारे लिए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया एक तरीके से। और ये एलिमेंट किसका हो गया, बी का। ओके, ये सिंबल तभी लगता है जब एलिमेंट्स होते हैं। ए एलिमेंट है बी सेट का। ओके, और बी किसका सबसेट है, सी का है। तो कैन वी से कि ए इज सबसेट ऑफ सी? तो ये चीज हो ही नहीं सकती। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज करो ए अपने ले लिया एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट 1 है, बी एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें क्या है, एलिमेंट 2 है और एक करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो एक सी और लेयर का सेट यहाँ पे जिसमें क्या है, करली ब्रैकेट में एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है। अब ध्यान से देखो तो ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है कि बी का एवरी एलिमेंट सी में प्रेजेंट है। ये करली ब्रैकेट का 1 भी है और 2 भी है। बट अब इसने चेक करने के लिए क्या कहा है, ए इज सबसेट ऑफ सी। तो वो भी देख लेते हैं अपने। क्या ए का एवरी एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? तो यही देखते हैं इस एग्जांपल में। ए का ये वाला एलिमेंट है ना ये सी में प्रेजेंट नहीं है। कैसे? ध्यान से देखो कि ये जो 1 है ना ये 1 से अलग है। क्यों? क्योंकि ये 1 विदाउट करली ब्रैकेट है और ये 1 क्या है, करली ब्रैकेट में है। इसको ऐसे समझो आप कि ये अगर करली ब्रैकेट नहीं होते तो ये 1 क्या होता है, एलिमेंट होता है अपना। और ये एलिमेंट क्या है, इसमें भी होना चाहिए। बट इसने क्या किया, इस पूरे को ही एलिमेंट मान लिया। इस पूरे को क्या सपोज कर लिया इसने, एलिमेंट। तो अगर इस सी सेट इस तरीके से होता ना, मैं यार बनाया तो जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, 1,2,3, तब अपने कह सकते थे कि ए जो है ना वो सबसेट है सी का, क्योंकि ए का जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये इसमें प्रेजेंट है। बट ये चीज और ये चीज डिफरेंट है। यहाँ पे 1 है और यहाँ करली ब्रैकेट में 1 है। और करली ब्रैकेट का जो 1 है ना वो इस ए का एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 है। तो इट मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल के लिए आपको 4 डायग्राम समझने पड़ेंगे। अगर कोई हमारे पास नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर लाइन दे रखी है इसने, संख्या रेखा, और इसमें इसने रेंज दिया ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी और ए टू बी। अगर आपके पास यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है, बट ए इंक्लूड नहीं हो रहा और बी भी इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, तो इट मीन्स आपको क्या करना है कि इस नंबर लाइन पे ए और बी के बिटवीन जितनी वैल्यूज है वो तो इंक्लूड हो ही रही है, साथ में ए भी इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे बी भी इंक्लूड हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए को ब्लैंक छोड़ रखा है और बी को भी ब्लैंक छोड़ रखा है, बट यहाँ पे ए और बी दोनों क्या करके फिल कर रखे हैं। अगर ये पार्शली क्लोज हो और पार्शली ओपन हो तो देखो यहाँ तो ए इंक्लूड होएगा और यहाँ बी इंक्लूड नहीं होएगा, और बिटवीन वैल्यूज तो इंक्लूड होनी होनी है। इसी तरीके से यहाँ पे पार्शली जो ए है वो ओपन ब्रैकेट के साथ है और बी यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट के साथ है। यानी ए और बी के बिटवीन वैल्यूज तो सिलेक्ट होनी है। ए के साथ ओपन ब्रैकेट है तो ए यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बट बी यहाँ पे इंक्लूड होएगा। यानी सारा गेम बॉर्डर वैल्यूज का है कि बॉर्डर की भी जो वैल्यू है या किनारे की जो वैल्यूज है वो इंक्लूड होएगी या नहीं होएगी। तो क्लोज ब्रैकेट आ जाए तो उसमें तो इंक्लूड होएंगी, बट ओपन ब्रैकेट आ जाए उसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो यहाँ पे एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक्स है, वेयर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल्स टू
-2 मान लेते हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि -2 से लेके 3 तक की सारी वैल्यूज x कवर कर रहे हैं। इसका डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे है -3, -2, -1, 0 और भी ले लेते हैं वैल्यूज 1, 2 एंड 3। अब चेक करते हैं। -2 और 3 की बिटवीन सारी वैल्यूज लेनी है आपको। ले ली। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, इट मीन्स -2 भी इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे भी इक्वल का साइन दिख रहा है, इट मीन्स 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस पूरे सेट को अपने शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में -2, 3। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीन्स यही निकलता है। और अगर आप इसको इस फॉर्म में राइट करते हो, इस फॉर्म को आप क्या कहोगे? इस फॉर्म को रोस्टर बोलोगे या सेट बिल्डर बोलोगे? मैंने आपको कहा था कि सेट रोस्टर फॉर्म में कॉमन नोटेशन होती है, यहाँ कोई कॉमन नोटेशन नहीं है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एक्स वेयर एक्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। और ये इसको क्या कहते हैं? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और इसमें क्या है? बाउंड्री की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्लूड हो रही है। तो ये हमारे इंटरवल्स हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्लियर होएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट, घात समुच्चय। वो देखते हैं क्या चीज़ होती है। घात समुच्चय पावर सेट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ या संग्रह जिसको कहते हैं हिंदी में ऑल पॉसिबल सबसेट्स। यानी उपसमुच्चयों का, जितने भी उपसमुच्चय संभव उपसमुच्चय बन सकते हैं, उनका जो संग्रह होगा वो क्या होता है? पावर सेट होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो मैंने एक सेट लिया है यहाँ पे ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे कि क्या बी और सी का एक सेट बना दें, तो क्या ये सेट इस ए का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो वी कैन से कि ये वन सबसेट है। अच्छा, और कुछ सोचते हैं कि ए कॉमा सी, क्या ये भी एक सबसेट है इस कैपिटल ए का? बिल्कुल है, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो बस आपको यही करना है, आप जितने यहाँ पे सबसेट सोच सकते हो सारे के सारे राइट करने हैं। और देख लेते हैं, ए कॉमा बी ये भी है। और क्या क्या हो सकते हैं? सिंगल सिंगल वाले भी हो सकते हैं, सी बी ए। ओके, ये मैंने जितने पॉसिबल सबसेट थे सारे बना दिए। क्या और भी हो सकते हैं? इसको चेक कर लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने इक्वल सेट बना दिया, सबसेट कहाँ बनाया? तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग इस सेट का अगर एवरी एलिमेंट इस सेट प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे कि ये भी क्या है? सबसेट है। तो चेक कर लेते हैं, ए उसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है। यानी कि ये भी हमारे पास क्या होगा? एक सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। किसका? कैपिटल ए का। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फाई होता है या एम्प्टी सेट होता है वो तो ऑलवेज सबसेट होता ही होता है। तो ये जो मैंने बहुत बड़ा कलेक्शन बनाया है ना, ये किसका कलेक्शन है? सबसेट्स का। जितने भी पॉसिबल सबसेट थे
और इस कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, अपने पावर सेट बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे हम पी ब्रैकेट में ए से, यानी ए का एक पावर सेट है, ए का घास मुच्चे है जिसमें सारे के सारे कलेक्शन आ गए। इसमें अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं तो एन लगा देना। एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। एन टी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8। बट अपने इसको राइट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, 2 रेज़ टू पावर 3 का मीन्स क्या होता है, 8 ही होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एक सेट बनाया मैंने बी, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ई कॉमा एफ है। इसके ट्राई करते हैं कितने सबसेट बन सकते हैं। एक तो 5 होएगा ही होएगा, साथ में सिंगल ए सेट बन सकता है, वी कैन मेक सिंगल एफ सेट, और इक्वल सेट भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी सबसेट ही होता है। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक कलेक्शन ले लूँ तो ये जो कलेक्शन है ये भी क्या है, पावर सेट है। और ये पावर सेट किसका है, ये पावर सेट है बी का। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी बी, वो किसके इक्वल है, 1 2 3 4 के। आप इसको 4 मत लिखो, आप इसको लिखो 2 रेज़ टू पावर 2। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर 2 एलिमेंट्स हुए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी घास मुच्चे में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर 2 होगी। अगर एलिमेंट्स 3 हुए तो घास मुच्चे यानी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 होंगे। अगर मान लो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, और वही पूछ लेता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ए कितना होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 रेज़ टू द पावर 5 को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये आपको ट्रिक लर्न करनी है इस चीज़ की कि नंबर ऑफ पावर सेट इन एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो होते हैं 2 रेज़ टू द पावर m। और m यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं कुछ सेट ले लेता हूँ ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। एक सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3। एक और सेट ले लेते हैं यहाँ पे सी जिसके एलिमेंट्स हैं 5 7। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए मैंने। एक सेट यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ डी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 7 8 15। ऐसे रैंडमली मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी
कि ए जो है वो सबसेट है किसका, डी का। क्लियर हो रहा है ये, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट डी में प्रेजेंट है। इसको अपने उल्टा कैसे बोलेंगे कि डी जो है ना वो सुपरसेट है ए का। अगर इस सी को आप इस सिंबल को आप उल्टा कर दोगे तो इसको हम कहते हैं सुपरसेट या अति समुच्चय। हिंदी में इसको कहते हैं अति समुच्चय। अब डी जो है सुपरसेट किसका है, ए का है, और डी जो है सुपरसेट किसका है, बी का भी है। आप क्या कर सकते हो, बी के सारे एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट है। ऑल्सो डी इज सुपरसेट ऑफ अति समुच्चय है किसका, सी का भी है। इट मीन्स डी की खास बात ये है कि जो डी है ना ये सुपरसेट है सबका। ओके, डी इज सुपरसेट ऑफ ऑल। अगर आपको कोई ऐसा सेट मिल जाता है जो सबका ही क्या हो, सुपरसेट हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सबका जो अति समुच्चय होता है या सबका जो सुपर सेट होता है, बहुत सारे सेट हैं, अगर आपको कोई ऐसा सेट दिख जाता है जो सबका ही क्या हो, सुपर सेट हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क ले दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।